हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका इस वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज़ का ये थर्ड एपिसोड है जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया था। अब यहाँ पे अगर अभी का वेबसाइट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ थीम। अब अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि थीम्स जो हैं, ठीक है, थीम्स वर्क करती है एज अ टेम्पलेट। मान के चलो कैनवा में आपको कुछ डिज़ाइन बनाना है तो आप कोई टेम्पलेट ले लेते हो, उस टेम्पलेट में आप अपना कंटेंट डाल देते हो और फिर उसको एडिट करके वो डिज़ाइन आपका हो जाता है, राइट। उसी तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर अगर हम लोग वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं, सो वर्डप्रेस में हम लोग लेंगे एक टेम्पलेट, उस टेम्पलेट से अंदर उस टेम्पलेट के अंदर जो टेम्पलेट का डमी कंटेंट आ चुका है उसको हम अपने वाले कंटेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे तो वेबसाइट अपना हो जाएगा, राइट, सिंपल भाषा में। तो अभी थीम को डालेंगे कैसे, राइट। देखा जाए तो यहाँ पे थीम का तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। सो गाइज, अगर आप लोगों को वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर थीम डालना है तो लेफ्ट साइड में अपीयरेंस वाला ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे सकता है। ठीक है, जैसे ही मैं अपीयरेंस में माउस लेके जाता हूँ मुझे यहाँ पे एक थीम्स नाम का ऑप्शन आ चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है कल हम लोगों ने देखा था ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो थीम है 2024, जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम है। जब भी हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो उस वक्त हम लोगों को ये फ्री में मिल चुका है, राइट। हर साल वर्डप्रेस अपना खुद का थीम निकालता है। अब हमें तो ये थीम नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, अपीयरेंस के अंदर थीम्स में हम लोगों ने क्लिक किया था, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू थीम। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोगों ने ऐड न्यू थीम पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक पैनल ओपन हो चुका है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ थीम्स हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब ध्यान देना सब लोग, ये जो सारी थीम्स रहती है ये सारी फ्री वाली थीम्स रहती हैं जो वर्डप्रेस के अंदर आप लोगों को दिखाई देगी बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, इनका पेड वर्जन भी होता है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे केडेंस नाम का थीम है, या फिर और नीचे जाएंगे यहाँ पे ब्लॉक्सी नाम का थीम दिखाई दे सकता है। तो हो सकता है कि इनका फ्री वाला वर्जन यहाँ पे है, बट अगर हम इनके थीम के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे पेड वाला वर्जन भी अवेलेबल हो सकता है, डिपेंड्स। अब डिफरेंस क्या है फ्री और पेड में? फ्री में कुछ कम चीज़ें मिलेगी, पेड वाले वर्जन में आपको शायद ज़्यादा चीज़ें मिल सकती है, ज़्यादा एडिटिंग के ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो नया थीम लेना है, अब यहाँ यही से हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री वाली वर्डप्रेस वेबसाइट, मतलब फ्री वाली थीम के साथ वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं वो सिखाऊंगा। बट अगर फ्यूचर में कभी आपको लगता है, आपको ज़रूरत पड़ती है कि क्लाइंट बोलेगा पेड वाली थीम पे काम करना है, या क्लाइंट का काम बहुत बड़ा था इसलिए आप भी अपनी तरीके से फ्री वाला नहीं बल्कि पेड वाला थीम पे काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं नए टैब में जाके आपको एक वेबसाइट पे लेके चलूँगा जिसका नाम है थीम फॉरेस्ट। ठीक है, ध्यान देना। हम लोग गूगल पे गए, हम लोगों ने थीम फॉरेस्ट सर्च कर दिया, ये जो फर्स्ट वाला रिजल्ट आ रहा है हम लोग यहाँ पे जाएंगे। अब ये एक ऐसी वेबसाइट से एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को हर प्रकार की पेड वाली टेम्पलेट मिल जाएगी। जैसे कोडिंग का वेबसाइट बनाना है तो कोडिंग का भी है, फोटोशॉप, 3D फाइल्स, ग्राफिक्स, ऑडियो, मतलब अगर आपको बैकग्राउंड ऑडियो चाहिए आपके यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह के लिए तो ये सारे मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं वर्डप्रेस पे पॉपुलर थीम्स पे सपोज अगर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी थीम आ गई, दिख रहा है। जो भी थीम आपको पसंद आती है हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को इसको बाय करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि ये थीम का प्राइस है $59। ठीक है, बाय कैसे करेंगे? जिस तरीके से हमने डोमेन होस्टिंग बाय किया था, जिस तरीके से हम लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बाय करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी बाइंग का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट का बटन है। फिलहाल तो हम लोगों को ये थीम को परचेस नहीं करना है, बट ध्यान देना अगर आप लोग ये थीम को परचेस कर देते हो तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलेगा इस थीम का एक जिप फाइल। ठीक है, जिप फाइल मिलेगा जो हमें अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए एक अपलोड थीम वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके उस फाइल को अपलोड करना पड़ता है। अगर आप लोग बाहर से पेड थीम लेते हो तो उस फाइल को यहाँ पे आके आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम लोग पेड वाली थीम पे काम नहीं कर रहे हैं, सो हम लोग फ्री वाले थीम्स जो नीचे दिखाई दे रही है, राइट।
अब यहाँ पे मैं चाहूँगा हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला थीम एस्ट्रा। ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रा में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एस्ट्रा जिस प्लगइन के ऊपर काम करते हैं हम लोग, एलिमेंटर नाम का प्लगइन है। अब ये प्लगइन या फिर पेज बिल्डर क्या होता है ये हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। बट अभी के लिए अगर हम लोगों को ये थीम लेना है एस्ट्रा, राइट, तो यहाँ पे ठीक है ध्यान देना, यहाँ पे एक इंस्टॉल वाला बटन आ जाएगा। हम लोग इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। कुछ समय के अंदर ये थीम जो है वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बट इंस्टॉल करने से काम नहीं होगा, ये इस थीम को, ठीक है, इस थीम को हमें एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्टिवेट वाला बटन आ चुका है, हम लोग इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। जब आपका थीम एक्टिवेट होगा तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको उस वेबसाइट पे लेके चलूँ जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जो अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा था, जो कि वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम था 2024। इसी पेज को अगर मैं रिफ़्रेश कर दूंगा तो देखिए पूरा चेंज हो चुका है, सब कुछ गायब हो गया और कुछ अलग तरीके से दिखाई देना चालू। मतलब आपकी जो थीम है वो एक्टिवेट हो चुकी है, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक पूरी चीज़ें क्लियर हैं। हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो थीम तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, बट मुझे तो क्लाइंट को अगर कुछ दिखाना है कि भाई मैंने इतना इतना काम किया है, या जैसे मैंने कैनवा का एग्जांपल लिया था कि कैनवा के अंदर हम डमी कंटेंट या फिर टेम्पलेट लेते हैं, उसके अंदर अपना कंटेंट डालेंगे। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एस्ट्रा के पास एक खुद का एक प्लगइन है, दैट इज़ स्टार्टर टेम्पलेट्स नाम से, ठीक है। ध्यान देना, अगर कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को ये वाला पॉपअप ना दिखाई दे, ठीक है, एस्ट्रा थीम तो ले ली थी बट ये वाला पॉपअप नहीं दिखाई दे रहा, सपोज इस पॉपअप को मैं खुद हटा देता हूँ, फिर कैसे करेंगे? तो उसके बाद आप लोग जाएंगे प्लगइन्स के अंदर। ध्यान देना सब लोग, अब हम लोग प्लगइन के पास जा रहे हैं। प्लगइन्स क्या होता है? प्लगइन होता है कि भाई तुम्हारी वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कुछ भी नया एडिशनल चीज़ें करनी है, कुछ भी नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, सो यू नीड प्लगइन्स। तो फिलहाल मैं प्लगइन्स के अंदर गया, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक प्लगइन है। मैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है, जैसे हमने थीम को ऐड न्यू किया था, प्लगइन को भी ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे और जो एस्ट्रा ने हम लोगों को सजेस्ट किया था, नाम था उस प्लगइन का, दैट इज स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो स्टार्टर टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने टाइप कर दिया, जैसे मैंने स्टार्टर टेम्पलेट्स टाइप कर दिया, देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट वाला प्लगइन आ चुका है, एस लिखा हुआ है, एस फॉर स्टार्टर टेम्पलेट्स। और भी बहुत सारे, बट वी वांट दिस वाला प्लगइन जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस है। 5 दिन पहले ये एक्टिवेट हो चुका है और कंपेटिबल विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस भी लिखा हुआ है। इसको मैं करूँगा इंस्टॉल। ध्यान देना, अगर आप थीम ले रहे हो तो थीम को इंस्टॉल एक्टिवेट करना पड़ता है, अगर आप प्लगइन ले रहे हो तो प्लगइन को भी आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना पड़ता है। तो प्लगइन तो इंस्टॉल हो चुका है, चलिए इसको हम लोग एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो थोड़े ही समय के अंदर ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। हर प्लगइन का काम अलग तरीके से चलता है, हर थीम का ऑपरेशन अलग तरीके से चलता है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने वो प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट कर दिया, मेरे सामने कुछ इस तरीके से एक स्क्रीन आ गई, ठीक है। आप लोग बोलोगे ये हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इससे पहले भी आप लोगों ने वर्डप्रेस का वेबसाइट डेवलप किया होगा विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रा थीम। बट ये क्या है? ये ना अपडेट आ चुका है। ध्यान से देखेंगे किस तरीके का अपडेट है। एआई वेबसाइट बिल्डर, मतलब थीम ने भी, मतलब ये प्लगइन ने भी एआई के ऊपर काम करना चालू कर दिया है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बीटा वर्जन लिखा हुआ है, मतलब अभी तक फुल्ली रोल आउट नहीं हुआ है। तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख के अपनी वेबसाइट डेवलप करो तो उस वक्त आपको ये चीज़ ना दिखाई दे, पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। अगर ये पॉपअप मान के चलो नहीं आता है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। सपोज़ ये पॉपअप आपके सामने नहीं आया, हम लोग डैशबोर्ड पे हैं, आप लोग बोलेंगे सर स्टार्टर टेम्पलेट्स वाला प्लगइन भी लिया फिर भी कोई पॉपअप नहीं। आपको जाना है अपीयरेंस, और अपीयरेंस के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, क्लिक कर देंगे। ध्यान देना, जो भी आप इंस्टॉल एक्टिवेट करते हो उसका ऑप्शन कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाई देगा। अब राइट नाउ जिस तरीके से, मतलब मेरा कहना है कि शायद ये बीटा वर्जन में है तो आप लोगों को ना दिखाई दे, तो हम लोग जाएंगे बिल्ड विथ टेम्पलेट वाले ऑप्शन के साथ।
ठीक है, बिल्ड विथ टेम्पलेट्स, तो कुछ टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करेंगे और उसका डमी कंटेंट हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। बट वहाँ पे जाने से पहले ये एक स्क्रीन आ गया जहाँ पे वो हमें पूछ रहा है पेज बिल्डर सिलेक्ट करो। पेज बिल्डर क्या होता है? पेज बिल्डर का मतलब है कि आप अपने वेबसाइट जो है वो किस तरीके से या किसकी मदद से बिल्ड करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मान के चलिए मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट यूज़ करना सिखा दिया और कल जाके मैं अगर आपको बोलता हूँ कि बिज़नेस रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनाओ, आप पावर पॉइंट का यूज़ करोगे। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि भाई मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन बनाओ, आप पावर पॉइंट यूज़ करोगे, राइट। इसी तरीके से होता है पेज बिल्डर। तो आप कोई भी वेबसाइट बनाओ, आप कोई भी पेज या फिर पोस्ट को डिज़ाइन करो, पेज बिल्डर आपको मदद करेगा। ठीक है, अब इन तीनों में से भी जो फर्स्ट वाला दिख रहा है यहाँ पे तो वर्डप्रेस का ही लोगो है, तो समझ लेना कि ये वर्डप्रेस का खुद का हो सकता है। 3 नंबर वाला जो है बीवर बिल्डर, जो कि हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, क्यों? क्योंकि हम लोग यूज़ करना चाहते हैं एलिमेंटर, जो कि मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रो वर्जन भी है बट प्रो वर्जन पे जाने की ज़रूरत नहीं, फ्री में भी अपना पूरा काम हो जाएगा, इसलिए मैं चूज़ करूँगा एलिमेंटर वाले पेज बिल्डर को। अब एलिमेंटर वाले पेज बिल्डर पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तब जाके हमारे सामने आएगी कुछ टेम्पलेट्स। ठीक है, ध्यान देना, दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आ चुके हैं, बट एक चीज़ को याद रखना, वो टेम्पलेट मत लेना जहाँ पे कॉर्नर में प्रीमियम लिखा हुआ है, वो पेड टेम्पलेट है, पैसा नहीं दे रहे हम लोग किसी को भी। तो स्क्रॉल डाउन करो, फ्री वाली टेम्पलेट्स देखो जो भी पसंद आती है। अब जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा ये डोमेन नेम देखा होगा जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा है मेरे डोमेन नेम के अंदर, तो जाहिर सी बात है दिस इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर का वेबसाइट जहाँ पे हम लोग सर्विसेज बेचेंगे। तो मैं ढूंढूंगा कुछ ऐसी टेम्पलेट्स जिसके अंदर मैं सर्विस प्रमोट करना चाहूँगा। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप फूड का वेबसाइट लेके फूड का ही बनाना पड़ेगा। आप मान के चलो फूड वाले का वेबसाइट मैंने ले लिया जो स्टार्टिंग में आया था शायद कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट के साथ रिप्लेस कर देता हूँ तो वेबसाइट बन जाएगा डिजिटल मार्केटिंग वाला, राइट। तो कंपलसरी नहीं है कि जो तुम लोगों को चाहिए तुम लोग वही थीम ले लो या फिर वही वाला कंटेंट ढूंढो और वही का थीम ले लो, बिल्कुल नहीं। तुम अपने हिसाब से भी काम कर सकते हो। टेम्पलेट इज जस्ट देयर टू गिव यू आइडिया कि तुम किस तरीके से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, देखते हैं कोई ना कोई एक अच्छा वाला टेम्पलेट ले लेंगे। आप लोग बोलोगे सर टेम्पलेट लेना कैसे, पहले तो हम लोगों ने प्रीव्यू भी चेक नहीं किया, तो दिखाऊंगा मैं, बट मेरे मन पसंद का एक टेम्पलेट तो आने दो। हाँ ठीक है, चलो ये एक टेक स्टार्टअप करके, ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड में टेक स्टार्टअप क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि लेने से पहले इंपोर्ट करने से पहले प्रीव्यू चेक करना ज़रूरी है। तो मैंने वो टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया। अब कुछ इस तरीके से स्क्रीन लोड हो रहा है। इस स्क्रीन पे आप लोग चेक करोगे कि आप अगर ये टेम्पलेट इंपोर्ट करते हो तो आपका वेबसाइट कैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये मान के चलिए ये रहेगा मेरा वेबसाइट, दिस विल बी अ बैनर। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कुछ लोगोज हैं, एज फीचर्ड इन करके सेक्शन है, यहाँ पे मैं कुछ अलग सेक्शन भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं और अलग तरीके से कंटेंट डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कौन कौन सी सर्विसेज देता हूँ ये वाला कंटेंट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं नंबर्स, अभी जैसे कि नंबर्स मूव ऑन हो रहे हैं, राइट, तो कितने क्लाइंट्स को हैंडल किया है या कितने लीड्स जनरेट किए हैं, इस तरीके का कंटेंट मैं डाल सकता हूँ। नीचे फूटर है, राइट। थोड़ा ऊपर जाएंगे, मेन्यू बार को चेक कर लेते हैं। होम वाला पेज दिया गया, अबाउट अस, फीचर्स को मैं सर्विसेज के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। प्लान्स, अब जैसे कि मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ तो मैं सीधा प्राइसिंग नहीं बताऊँगा, ठीक है, कस्टमर मुझे मांगेगा कोट, उसके बाद मैं उसको प्राइसिंग दे दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कस्टमाइज़ करने वाले हैं। अब मेरा सर्विस इंडस्ट्री में है, ऐप तो नहीं है, तो यहाँ पे शायद मैं नंबर वाला बटन डाल दूँ कि लोग मुझे क्लिक मतलब इस बटन पे क्लिक करके कॉल करें, राइट। तो चलिए ये थीम मुझे पसंद आ चुका है, तो इसको मुझे करना है इंपोर्ट। तो ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड बॉटम में वो पूछ रहा है लोगो वगैरह अपडेट करो, हम लोग बाद में आराम से सीखने वाले हैं। तो इसको तो मैं स्किप एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर वो बोल रहा है तुम्हारे कलर्स चूज़ करो। तुम अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो तुम्हारे कलर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये होते हैं थीम वाले कलर्स।
इसको भी बाद में भी आराम से चेंज कर सकते हैं, थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं सीधा कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दूंगा। फिर एक इस तरीके से कुछ फॉर्म आ रहा है आपके सामने, राइट। मैं अपना नाम, ईमेल आईडी नहीं देना चाहता, तो सीधा मैं इसलिए आई एम अ बिगिनर एंड आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। बाकी कुछ नहीं करना है, सीधा सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे होता क्या है, जो टेम्पलेट आप लोगों ने सिलेक्ट किया था इंपोर्टिंग के लिए, तो वो टेम्पलेट जैसे दिखने वाले पेजेस, उसके साथ उसके अंदर जो कंटेंट था वो कंटेंट, उसके साथ उस थीम को बनाने के लिए जो प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ी थी या जो एडिशनल इमेजेस, मटेरियल्स इनकी ज़रूरत पड़ी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी इंपोर्ट। ठीक है। अब जैसे ही इंपोर्ट ख़त्म हो जाएगा तो समझ लेना जो टेम्पलेट आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, आपका वेबसाइट उस टेम्पलेट जैसे दिखना चालू हो जाएगा, राइट। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, और ये 100% होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा वेबसाइट कैसे दिख रहा है। और गाइज तब तक के लिए एक चीज़ को याद रखना, ये जो सीरीज़ है हो सकता है थोड़ा लंबा चले। ठीक है। क्यों लंबा चलेगा? क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा एक एक पॉइंट को कवर करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर्म कैसे ऐड किया जाएगा, फॉर्म के लीड कहाँ पे पड़ेगी, फॉर्म भरने के बाद थैंक यू पेज पे कैसे जाएगा बंदा। आई थिंक अपना वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है, हाँ, डेमो इंपोर्ट। फिर भी सुन लीजिए कि चैटबॉट कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, टैग मैनेजर कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, गूगल एनालिटिक्स या सर्च कंसोल का सेटअप कैसे किया जाएगा, वेबसाइट का जो पॉपअप वगैरह रहता है वो कैसे ऐड किया जाएगा, मेन्यू बार कैसे सेट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डीप में अंडरस्टैंड करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है। चलिए गाइज, अब कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज तो आ चुका है, तो यहाँ पे एक बटन भी दिख रहा है, व्यू योर वेबसाइट, क्लिक कर देते हैं तो देखेंगे हमारा वेबसाइट कम्प्लीटली उस थीम के जैसे दिखना चालू हो चुका है। ठीक है। बस अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो इतना भी कर दिया बहुत है, फिर क्लाइंट के पीछे लग जाओ कि भाई कंटेंट दो, कंटेंट दो। क्लाइंट का कंटेंट ले लो, इस कंटेंट के साथ रिप्लेस करो। बाकी इसके अंदर वैसे भी मैं आप लोगों को एडवांस्ड में पेज बिल्डिंग कैसे होता है या पेज को डिज़ाइन एंड डेवलप कैसे किया जाता है मोबाइल्स के लिए, डेस्कटॉप के लिए, या फिर अगर आप पेड कैंपेन करना चाहते हो तो लैंडिंग पेज कैसे डिज़ाइन एंड डेवलप किया जाता है, ये भी हम लोग इस सीरीज़ के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है। तो इसको क्लोज कर देते हैं, हम लोग वापस आ गए डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है। देखिए अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस ऐड हो गए, पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे, अब ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि इस थीम की वजह से, इस टेम्पलेट की वजह से। सो आई होप गाइज कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज का वीडियो का टाइटल था कि हाउ टू इंस्टॉल अ थीम इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है। इस सीरीज़ को कंटिन्यूस फॉलो करते रहिए फॉर अपडेट्स। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वेबसाइट की सीरीज़ होने के बाद इसी चैनल के ऊपर एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी।